हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स मेड इजी। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। जैसे कि आपको पता लग गया होगा, दिस इज़ पेपर 1 क्लास। टाइटल में आपने देख ही लिया होगा। आज हम नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ 8th यूनिट आईसीटी की। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है यूजीसी नेट और जीआरएफ के पेपर के लिए। पेपर 1 में इसमें से आपको 2 से 3 क्वेश्चन आसानी से मिलेंगे। चलो सबसे पहले देखते हैं कि आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है। आईसीटी मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आईसीटी मॉडर्न एजुकेशन रिसर्च और कम्युनिकेशन का कॉर्नरस्टोन है। ये डिजिटल टूल्स और सिस्टम को इंटीग्रेट करता है ताकि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और एक्सचेंज एफिशिएंटली हो। यानी आईसीटी के बिना आज का डिजिटल वर्ल्ड, ऑनलाइन क्लासेस, रिसर्च टूल या ग्लोबल कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं होता। सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ आईसीटी देखेंगे कि आईसीटी का मतलब क्या है। आईसीटी का मतलब है वो टेक्नोलॉजीज़ जो इन्फॉर्मेशन को असेस, प्रोसेस और स्टोर और डिसेमिनेट करते हैं डिजिटल और कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू। ये हार्डवेयर मतलब जैसे कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर मतलब ऐप्स, नेटवर्क मतलब इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं को इंक्लूड करता है। आईसीटी में हार्डवेयर जैसे कि लैपटॉप, सॉफ्टवेयर जैसे एमएस ऑफिस, नेटवर्क जैसे वाईफाई और डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे जूम आते हैं जो एफिशिएंट कम्युनिकेशन और डाटा मैनेजमेंट को अनेबल करते हैं। ये सब मिलके इंफॉर्मेशन फ्लो को सीमलेस बनाते हैं। अब आईसीटी की डेफिनेशन देखते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। जनरल डेफिनेशन के हिसाब से आईसीटी कंप्यूटर्स, टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम जैसे कि फ़ोन लाइंस और डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि ऐप्स का यूज़ है इंफॉर्मेशन मैनेज और शेयर करने के लिए। ये ब्रॉड और डेली लाइफ में यूज़ होता है। सबसे पहले इसकी एकेडमिक डेफिनेशन देखेंगे। एकेडमिक डेफिनेशन में यूनेस्को के हिसाब से आईसीटी में ब्रॉड रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी आते हैं जैसे कि कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ब्रॉडकास्टिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे रेडियो, टीवी और टेलीफोनी मतलब फ़ोन सिस्टम जो एजुकेशन, रिसर्च और सोसाइटल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये एकेडमिक पर्सपेक्टिव को हाईलाइट करता है। अब इसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन देखते हैं। ऑपरेशनल डेफिनेशन के हिसाब से हायर एजुकेशन में आईसीटी टूल्स जैसे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम एलएमएस भी बोलते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि स्वयं और डाटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर जैसे कि एसपीएसएस इंक्लूड करता है जो टीचिंग, लर्निंग और रिसर्च को इन्हांस करता है। जैसे एलएमएस से कोर्स मटेरियल मैनेज होते हैं। नाउ वी विल डिस्कस इम्पोर्टेंस इन हायर एजुकेशन कि आईसीटी कैसे हायर एजुकेशन में हेल्प करता है। पहला है ये ऑनलाइन लर्निंग और रिमोट एजुकेशन फैसिलिटेट करता है जैसे MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और स्वयं प्रभा। ये स्टूडेंट को घर बैठे पढ़ने का मौका देते हैं। दूसरा है ये रिसर्च को इन्हांस करता है। डाटा एनालिसिस टूल जैसे R, पाइथन और डिजिटल कोलैबोरेशन जैसे गूगल डॉक्स के थ्रू रिसर्चर्स ग्लोबली कनेक्ट हो सकते हैं। तीसरा है ये कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। ईमेल्स, वर्चुअल मीटिंग जैसे जूम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे एक्स के थ्रू जैसे फैकल्टी मीटिंग जूम पे होते हैं। चौथा है ये डिजिटल लिटरेसी प्रमोट करते हैं जो 21st सेंचुरी एजुकेटर और रिसर्चर के लिए क्रिटिकल स्किल है। बिना डिजिटल लिटरेसी के आज के टूल्स यूज़ करना मुश्किल है। अब हम कुछ कॉमन आईसीटी के एब्रीविएशंस देखते हैं जो एजुकेशन और रिसर्च में बहुत यूज़ होते हैं। आईसीटी में बहुत सारे एब्रीविएशंस होते हैं जो टेक्नोलॉजीज़, सिस्टम्स और कंसेप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये एजुकेशन और रिसर्च में वाइडली यूज़ होते हैं। हम इनको कैटेगराइज में डिवाइड कर के समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। पहली कैटेगरी है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम। सबसे पहले जैसे आप स्क्रीन में देखते हो आता है सीपीयू। सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये कंप्यूटर का ब्रेन है जो इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस करता है, यानी हर कैलकुलेशन या टास्क सीपीयू के थ्रू होते हैं। फॉर एग्जांपल एक रिसर्चर हाई परफॉर्मेंस सीपीयू यूज़ करता है।
SPSS में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के लिए, क्योंकि कम्प्लेक्स कैलकुलेशन के लिए फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए। नेक्स्ट आता है, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, रैम। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये टेम्पररी स्टोरेज है जो कंप्यूटर एक्टिवली यूज्ड डाटा के लिए रखता है। जब आप सॉफ्टवेयर चलाते हो, रैम उस डाटा को क्विक एक्सेस के लिए स्टोर करता है। फॉर एग्जांपल, ज़्यादा रैम डाटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे टैब्ल्यू का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है, क्योंकि ये हैवी ग्राफिक को स्मूथली हैंडल कर सकता है। थर्ड, आप स्क्रीन में देख ही सकते हो, HDD एंड वर्सेस SSD। HDD का मतलब है हार्ड डिस्क ड्राइव। ये परमानेंट स्टोरेज है डाटा और सॉफ्टवेयर के लिए, यानी ये लॉन्ग टर्म डाटा सेव करता है। फॉर एग्जांपल, रिसर्च प्रोजेक्ट के लार्ज डाटा सेट HDD पे स्टोर किए जाते हैं ताकि बाद में असेस किए जा सकें। दूसरा होता है SSD। SSD का मतलब है सॉलिड स्टेट ड्राइव। ये HDD से फास्टर और ज़्यादा रिलायबल स्टोरेज है, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते। फॉर एग्जांपल, SSD का यूज़ करके रिसर्च सॉफ्टवेयर जैसे NVivo क्विकली असेस किया जा सकता है, जो टाइम सेव करता है। अब हम नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले आता है लैन। लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क। ये डिवाइसेस को लिमिटेड एरिया में कनेक्ट करता है, जैसे एक यूनिवर्सिटी कैंपस। ये लोकल शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, फैकल्टी यूनिवर्सिटी लैन के थ्रू शेयर्ड रिसर्च फाइल असेस करते हैं, जैसे डिपार्टमेंट के सर्वर से डाटा लेना। दूसरा आता है WAN वैन। इसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क। ये डिवाइसेस को लार्ज जोग्राफिक एरिया में कनेक्ट करता है, जैसे इंटरनेट। ये ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, इंटरनेशनल रिसर्चर के साथ कोलैबोरेशन वैन के थ्रू होता है, जैसे ग्लोबल रिसर्च प्रोजेक्ट्स के लिए इंटरनेट यूज़। अब हम बात करेंगे ICT सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन एम्पावरिंग एजुकेशन के बारे में। दूसरी कैटेगरी है सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन। इसमें सबसे पहले आता है OS, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर हार्डवेयर और रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जैसे विंडोज़ या लाइनेक्स। ये कंप्यूटर की बैकबोन है। लाइनेक्स यूज़ करके रिसर्च सिमुलेशन में प्रोग्रामिंग की जाती है, क्योंकि ये फ्लेक्सिबल और पावरफुल है। नेक्स्ट वन इज़ LMS, जिसका मतलब है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। ये प्लेटफॉर्म एजुकेशनल कंटेंट और असेसमेंट मैनेज करते हैं, जैसे मूडल या ब्लैक बोर्ड। ये टीचिंग को ऑर्गेनाइज्ड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल, यूनिवर्सिटी में मूडल के थ्रू कोर्स मटेरियल और क्विजेस डिलीवर किए जाते हैं, जो स्टूडेंट के लिए असेसेबल हैं। उसके बाद आता है DBMS। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, DBMS का मतलब है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर डाटा स्टोर, रिट्रीव और मैनेज करता है, जैसे MySQL या Oracle। ये लार्ज डाटा हैंडलिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल, MySQL यूज़ करके एजुकेशनल रिसर्च के लिए स्टूडेंट डाटा मैनेज किया जाता है, जैसे अटेंडेंस या ग्रेड्स। ERP का मतलब है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर है जो इंस्टीट्यूशनल प्रोसेसेस मैनेज करता है, जैसे यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल, ERP सिस्टम यूज़ करके यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में स्टूडेंट रिकॉर्ड ट्रैक किए जाते हैं, जैसे एडमिशन या फीस। अब बात करेंगे हम इंटरनेट एंड नेटवर्किंग के बारे में। तीसरी कैटेगरी है इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। इसमें आता है www। इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरलिंक्ड रिसोर्सेज का सिस्टम है जो इंटरनेट के थ्रू असेस किया जाता है, जैसे वेबसाइट। फॉर एग्जांपल, गूगल स्कॉलर पे रिसर्च आर्टिकल्स www के थ्रू असेस किए जाते हैं। URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये वेब रिसोर्सेज का एड्रेस है, जैसे HTTPS
स्वयं डॉट गवर्नमेंट डॉट इन ये स्पेसिफिक कंटेंट तक पहुंचने का रास्ता देता है। स्वयं कोर्स यूआरएल स्टूडेंट के साथ शेयर करना ताकि वो कोर्स असेस कर सकें। नेक्स्ट आता है आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये रूल्स हैं जो डाटा को नेटवर्क के अक्रॉस रूट करते हैं, यानी डाटा कहाँ जाना है ये डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी सर्वर तक सिक्योर एक्सेस के लिए आईपी एड्रेसेस असाइन किए जाते हैं। HTTP/HTTPS का मतलब है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल या सिक्योर। ये प्रोटोकॉल वेब डाटा ट्रांसफ़र करते हैं और HTTPS इंक्रिप्शन ऑफर करते हैं ताकि डाटा सिक्योर रहे। फॉर एग्जांपल सिक्योर रिसर्च डाटाबेस HTTPS के थ्रू असेस किए जाते हैं जो डाटा प्राइवेसी इंश्योर करते हैं। FTP का मतलब है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये फाइल्स को कंप्यूटर के बीच नेटवर्क के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। फॉर एग्जांपल रिसर्च डाटाबेस FTP के थ्रू सर्वर पे अपलोड किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसको हम VPN भी बोलते हैं। ये इंटरनेट पे सिक्योर कनेक्शंस क्रिएट करता है ताकि डाटा सेफ रहे। फॉर एग्जांपल रिसर्चर्स यूनिवर्सिटी VPN के थ्रू रिस्ट्रिक्टेड जर्नल असेस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ डिजिटल लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। चौथी कैटेगरी है डिजिटल लर्निंग एंड प्लेटफॉर्म। इसमें सबसे पहले आता है MOOC, जिसका मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ये ऑनलाइन कोर्सेज हैं जो लार्ज ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल होते हैं, ऑफन फ्री। ये एजुकेशन को डेमोक्रेटाइज करता है। फॉर एग्जांपल स्वयं रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्सेज ऑफर करता है जो फ्री एक्सेसिबल हैं। उसके बाद आता है OER, जिसका मतलब है O मीन्स ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। ये फ्रीली एक्सेसिबल एजुकेशनल मटेरियल हैं जैसे ई-बुक्स या वीडियोस जो कोई भी यूज़ कर सकता है। फॉर एग्जांपल यूनेस्को से OER टीचिंग रिसोर्सेज के लिए यूज़ किए जाते हैं जैसे फ्री ई-बुक्स। नेक्स्ट आता है LCMS, मतलब लर्निंग कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये एजुकेशनल कंटेंट और असेसमेंट मैनेज और डिलीवर करता है जैसे इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स। फॉर एग्जांपल कानवस पे इंटरैक्टिव मॉड्यूल्स क्रिएट करने के लिए जो लर्निंग को इंगेजिंग बनाता है। उसके बाद हम आते हैं डाटा एनालिसिस में। पांचवी कैटेगरी है डाटा एनालिसिस की। इसमें सबसे पहले आता है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। AI का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मशीन है जो हमें इंटेलिजेंस रिक्वायरिंग टास्क परफॉर्म करते हैं जैसे डिसीजन मेकिंग। फॉर एग्जांपल AI टूल्स एजुकेशन रिसर्च में प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ होते हैं जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस प्रेडिक्ट करना। उसके बाद आता है मशीन लर्निंग, जिसको हम ML भी बोलते हैं। ये AI का सबसेट है जो डाटा ड्रिवन प्रेडिक्शन के लिए यूज़ होता है जैसे पैटर्न्स फाइंड करना। फॉर एग्जांपल ML एल्गोरिथम स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रेंड एनालिसिस करते हैं जैसे ड्रॉप आउट रेट्स प्रेडिक्ट करना। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज़ GIS, मतलब जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये स्पेटियल और जोग्राफिकल डाटा एनालिसिस करते हैं जैसे मैप्स या लोकेशन बेस्ड डाटा। फॉर एग्जांपल रूरल एरिया में एजुकेशनल असेस डिस्पैरिटी मैप करना GIS के थ्रू। उसके बाद आता है API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को कम्युनिकेट करने के लिए अनेबल करता है जैसे एक ऐप दूसरे से डाटा शेयर करता है। फॉर एग्जांपल गूगल स्कॉलर API इंटीग्रेट करके ऑटोमेटेड लिटरेचर रिसर्चेस किए जाते हैं। अब हम कुछ कॉमन एब्रीविएशंस के बारे में स्टडी करेंगे। ICT का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी।
ये सब टेक्नोलॉजी इनकम्पास करता है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। IoT इसका मतलब है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ये इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस का नेटवर्क है जो डाटा कलेक्ट करता है, जैसे स्मार्ट डिवाइसेस। फॉर एग्जांपल IoT सेंसर क्लासरूम अटेंडेंस मॉनिटर करते हैं, जैसे स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम। VR या AR, VR मीन्स वर्चुअल रियलिटी, AR मीन्स ऑगमेंटेड रियलिटी। ये इमर्सिव टेक्नोलॉजीज हैं जो सिमुलेशन के लिए यूज़ होते हैं, जैसे वर्चुअल लैब्स। फॉर एग्जांपल वर्चुअल लैब्स मेडिकल रिसर्च ट्रेनिंग के लिए यूज़ होते हैं जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं। HTML का मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है वेब पेजेस क्रिएट करने के लिए। फॉर एग्जांपल HTML यूज़ करके रिसर्च प्रोजेक्ट का वेबसाइट डिज़ाइन किया जाता था। ये था ICT जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजी का डिटेल्ड और एडवांस्ड ओवरव्यू। ICT हायर एजुकेशन, रिसर्च और कम्युनिकेशन में गेम चेंजर है और इसके एब्रीविएशंस को समझना ज़रूरी है ताकि आप मॉडर्न टूल्स और प्लेटफॉर्म इफ़ेक्टिवली यूज़ कर सको। ये इस यूनिट की नेक्स्ट सेकेंड क्लास है। ICT टर्मिनोलॉजी का मतलब है वो कंसेप्ट और टर्म्स जो डिजिटल कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के टूल्स, प्रोसेसेस और सिस्टम्स को डिफ़ाइन करते हैं। यानी ये वो वर्ड्स हैं और आइडियाज़ हैं जो ICT के वर्ड को समझाने के लिए ज़रूरी है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन के बारे में, कि हायर एजुकेशन में ये कैसे रेलिवेंट है। ये आपकी टीचिंग, रिसर्च और स्टूडेंट इंगेजमेंट को इन्हांस करते हैं, मतलब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन लाते हैं, ग्लोबल कनेक्टिविटी करते हैं और लर्निंग को इन्हांस करते हैं। ठीक है, आज हम करेंगे कोर टर्म्स की इसमें कौन कौन सी टर्म्स होती है। इस प्रेजेंटेशन और इस क्लास में हम करेंगे क्लैरिफाइंग द की टर्म्स की इसमें कौन कौन सी की टर्म्स हैं, उनकी रेलेवेंस क्या है और उसका इफ़ेक्टिव यूज़ कैसे होता है। सबसे पहले बात करेंगे डिजिटल लिटरेसी के बारे में। डिजिटल लिटरेसी का मतलब है ICT टूल्स जो इफ़ेक्टिवली और क्रिटिकली यूज़ करने की एबिलिटी, यानी सिर्फ टूल्स यूज़ करना ही नहीं बल्कि उनको समझकर और क्रिटिकल इवैल्यूएट करके यूज़ करना, जैसे कोई टूल्स ट्रस्टवर्दी है या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट SPSS यूज़ करना सीखते हैं रिसर्च डाटा एनालिसिस के लिए। ये डिजिटल लिटरेसी का पार्ट है क्योंकि वो एक कम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर को इफ़ेक्टिवली यूज़ करना सीख रहे हैं। अब हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है डाटा और सर्विसेज को इंटरनेट पे स्टोर और असेस करना। इसमें लोकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं, सब क्लाउड पे होता है, जैसे गूगल ड्राइव या ड्रॉपबॉक्स। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल ड्राइव यूज़ करके रिसर्च डॉक्यूमेंट स्टोर और शेयर किए जाते हैं जो टीम कोलैबोरेशन को ईजी बनाते हैं। अब बात करेंगे बिग डाटा की। बिग डाटा का मतलब है लार्ज और कम्प्लेक्स डाटा सेट जो एडवांस्ड एनालिसिस टूल के बिना हैंडल नहीं किए जा सकते। ये मैसिव अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो पैटर्न्स या ट्रेंड दिखाता है। फॉर एग्जांपल बिग डाटा टूल्स जैसे हडूप यूज़ करके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट इनरोलमेंट ट्रेंड एनालाइज किए जाते हैं जो एजुकेशनल प्लानिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है सिस्टम और डाटा को डिजिटल थ्रेट जैसे हैकिंग से प्रोटेक्ट करना। ये इंश्योर करता है कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ रहे। फॉर एग्जांपल रिसर्च डाटा को इनक्रिप्ट करके कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर की जाती है ताकि अनऑथोराइज्ड एक्सेस ना हो। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी टर्म्स जो टीचिंग और लर्निंग के लिए स्पेसिफिक हैं। ई लर्निंग का मतलब है लर्निंग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होती है, जैसे ऑनलाइन कोर्सेज या एप्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स स्वयं कोर्सेज असेस करते हैं सेल्फ पेस्ड स्टडी के लिए जो उनको अपने टाइम पे पढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। नेक्स्ट आते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम के बारे में। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब है स्टूडेंट क्लास से पहले ऑनलाइन कंटेंट स्टडी करते हैं
और क्लास में इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं। ये ट्रेडिशनल टीचिंग को रिवर्स करता है। स्वयं प्रभा पे प्री लोडेड लेक्चर देखना क्लास डिस्कशन से पहले जो फ्लिप्ड क्लासरूम अप्रोच है। अब बात करते हैं ब्लेंडेड लर्निंग के बारे में। ब्लेंडेड लर्निंग का मतलब है ट्रेडिशनल क्लासरूम और ऑनलाइन टीचिंग मेथड का कॉम्बिनेशन। ये दोनों का बेस्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इन क्लास लेक्चर के साथ मूडल पे ऑनलाइन क्विजेस यूज़ करना जो ब्लेंडेड लर्निंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं कुछ और टर्म्स की। जैसे फर्स्टली आता है वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम का मतलब है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो रियल टाइम टीचिंग के लिए यूज़ होते हैं, जैसे जूम या माइक्रोसॉफ्ट टीम। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट टीम पे रिसर्च मैथडोलॉजी सेमिनार कंडक्ट करना जो वर्चुअल क्लासरूम का एग्जाम्पल है। अब हम देखेंगे रिसर्च स्पेसिफिक टर्म्स कौन कौन सी हैं। अब रिसर्च स्पेसिफिक टर्म जो रिसर्च प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं, सबसे पहले आता है ओपन असेस। ओपन असेस मतलब फ्रीली अवेलेबल रिसर्च पब्लिकेशन प्रमोट्स नॉलेज डिसिमिनेशन। इसकी बहुत ज़्यादा रेलेवेंस है क्योंकि ये विजिबिलिटी इंक्रीज करते हैं, रिसर्च पे इम्पैक्ट करते हैं और स्कॉलरली कम्युनिकेशन पे। फॉर एग्जांपल पब्लिशिंग इन ओपन असेस जर्नल लाइक डॉज इंकरेजेस वाइड रीडरशिप। अब बात करते हैं हम डाटा एनालिटिक्स के बारे में। सबसे पहले देखते हैं डाटा रिपोजिटरी। डिजिटल रिपोजिटरी का मतलब है ऑनलाइन स्टोरेज जो रिसर्च आउटपुट जैसे थीसिस पेपर के लिए यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल शतुगंगा पे थीसिस अपलोड करना पब्लिक असेस के लिए जो रिसर्च को असेसेबल बनाते हैं। इसके बाद आते हैं हम डाटा एनालिटिक्स पे। डाटा एनालिटिक्स का मतलब है टेक्निक्स जो डाटा एनालाइज करके इंसाइट ड्राइव करती है। ये रिसर्च में ट्रेंड्स या पैटर्न फाइंड करने के लिए ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आर यूज़ करके एजुकेशनल रिसर्च में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना, जैसे स्टूडेंट परफॉर्मेंस ट्रेंड्स स्टडी करना। अब आते हैं हम मेटा डाटा पे। मेटा डाटा का मतलब है डाटा जो दूसरे डाटा को डिस्क्राइब करता है और रिट्रीवल में हेल्प करता है, यानी ये डाटा का लेबल होता है। फॉर एग्जांपल रिसर्च आर्टिकल्स जो कीवर्ड से टैग करना ताकि वो इजीली सर्चेबल हो, जैसे गूगल स्कॉलर पे। अब हम बात करेंगे कम्युनिकेशन टर्म्स के बारे में। अब कम्युनिकेशन रिलेटेड टर्म्स जो आईसीटी में यूज़ होते हैं। सबसे पहले आता है सिनोरियस कम्युनिकेशन। सिनोरियस कम्युनिकेशन का मतलब है रियल टाइम इंटरेक्शन, जैसे वीडियो कॉल्स जहां सब एक साथ बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल जूम पे स्टूडेंट के साथ लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन जो सिनोरियस कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं एसिनोरियस कम्युनिकेशन के बारे में। एसिनोरियस कम्युनिकेशन का मतलब है नॉन रियल टाइम इंटरेक्शंस, जैसे ईमेल जहां रिस्पॉन्स तुरंत नहीं आता। फॉर एग्जांपल गूगल क्लासरूम पे लेक्चर नोट शेयर करना लेटर असेस के लिए जो एसिनोरियस कम्युनिकेशन है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज सोशल मीडिया एनालिटिक्स। सोशल मीडिया एनालिटिक्स का मतलब है सोशल मीडिया डाटा एनालिसिस करके इंसाइट निकालना, जैसे ट्रेंड्स या ओपिनियंस। फॉर एग्जांपल एक्सपोस्ट स्टडी करके एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे पब्लिक ओपिनियन गॉज करना, जैसे NEP 2020 पे डिस्कशन। ये था कि आईसीटी टर्मिनोलॉजी का डिटेल्ड और एडवांस्ड ओवरव्यू। ये टर्म्स डिजिटल लिटरेसी, क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा एनालिटिक्स और कम्युनिकेशन टर्म्स हायर एजुकेशन, रिसर्च और टीचिंग में बहुत क्रिटिकल हैं। आईसीटी टूल्स जैसे इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल और ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मॉडर्न एजुकेशन, रिसर्च और कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये टूल्स हमारे टीचिंग, लर्निंग और कोलैबोरेशन को एफिशिएंट और एक्सेसिबल बनाते हैं। बिना इनके आज का डिजिटल एजुकेशन सिस्टम इमेजिन करना मुश्किल है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर और सर्वर का कलेक्शन है
और ये स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल है, जैसे टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ करके इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है। टीसीपी आईपी एक सेट ऑफ रूल्स है जो डाटा पैकेट्स को एक डिवाइस से दूसरे तक भेजता है, यानी ये ग्लोबल कनेक्टिविटी का बैकबोन है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है, यानी कोई सिंगल अथॉरिटी इसको कंट्रोल नहीं करती और ये कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन और टैबलेट्स जैसे डिवाइसेस के थ्रू असेसेबल है, जो यूज़र्स को वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। जैसे आप अपने फ़ोन से किसी भी कंट्री के वेबसाइट असेस कर सकते हो। अब हम बात करेंगे फंक्शनैलिटीज़ के बारे में। अब इंटरनेट के फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं, यानी ये क्या क्या कर सकते हैं। पहला फंक्शनैलिटी है इंफॉर्मेशन असेस। इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, www, सर्च इंजन्स जैसे गूगल और डाटाबेसेस जैसे गूगल स्कॉलर के थ्रू वास्ट रिसोर्सेज तक असेस देता है, यानी आप सेकंड्स में दुनिया भर की जानकारी पा सकते हो। नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन। दूसरा कम्युनिकेशन, इंटरनेट, ईमेल, सोशल मीडिया जैसे एक्स और मैसेजिंग ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, जो कि आज काफ़ी कॉमन है, को सपोर्ट करता है, जो इंस्टेंट कम्युनिकेशन अनेबल करता है। कोलैबोरेशन। तीसरा है कोलैबोरेशन। ये रियल टाइम जैसे लाइव गूगल डॉक्स, एडिटिंग और एसोनोरियस जैसे बाद में फाइल शेयर करना कोलैबोरेशन को क्लाउड टूल्स जैसे गूगल ड्राइव के थ्रू अनेबल करता है। चौथा है एजुकेशन। इंटरनेट प्लेटफॉर्म जैसे स्वयं, जहां ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, और डिजिटल रिपोजिटरीज जो रिसर्च के लिए यूज़ होते हैं, को होस्ट करता है। अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे हायर एजुकेशन में क्या क्या है। सबसे पहले आता है लर्निंग। लर्निंग के लिए स्टूडेंट स्वयं या कोर्सेरा पे MOOC मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज असेस करते हैं। सेल्फ बेस्ड स्टडी के लिए ये उनको अपने टाइम पे पढ़ाने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। रिसर्च के लिए गूगल स्कॉलर या JSTOR यूज़ करता है, जो जर्नल आर्टिकल असेस करने के लिए, जो रिसर्च के लिए क्रिटिकल रिसोर्सेज हैं। डिसेमिनेशन के लिए रिसर्चर्स अपनी फाइंडिंग्स प्लेटफॉर्म जैसे रिसर्च गेट या एक्स पे शेयर करते हैं, ताकि ग्लोबल ऑडियंस तक पहुँचे। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेसर स्वयं यूज़ करता है रिसर्च मैथडोलॉजी प्रमोट रिमोट स्टूडेंट को सिखाने के लिए, जो जोग्राफिकल बैरियर्स को रिमूव करता है। नाउ कम ऑन एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। पहला है ग्लोबल असेसिबिलिटी, जो इंटरनेट एजुकेशन और रिसर्च रिसोर्सेज को दुनिया भर में असेसिबल बनाता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट फ्री कोर्सेज असेस कर सकता है। दूसरा है ये डाइवर्स फॉर्मेट जैसे टेक्स्ट, वीडियो और इंटरेक्टिव कंटेंट को सपोर्ट करता है, जैसे यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर या इंटरेक्टिव क्विजेस। तीसरा है ये रियल टाइम अपडेट्स और ग्लोबल कोलैबोरेशन फैसिलिटेट करता है, जैसे एक रिसर्च पेपर पब्लिश होते हैं, ग्लोबल स्कॉलर इस पर डिस्कस कर सकते हैं। नाउ कम ऑन लिमिटेशंस। पहला है डिजिटल डिवाइड। रूरल या लो इनकम एरियाज में इंटरनेट एक्सेस लिमिटेड होता है, जो एजुकेशन और रिसर्च के अपॉर्चुनिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट करता है। दूसरा है मिस इन्फॉर्मेशन का रिस्क। अनवेरीफाइड ऑनलाइन सोर्सेज से गलत इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो सकती है, रिसर्च क्रेडिबिलिटी को हार्म करता है। प्राइवेसी एंड साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। तीसरा है प्राइवेसी और साइबर सिक्योरिटी कंसर्न्स। डाटा ब्रीचेस जैसे इश्यूज पे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है, जो यूज़र्स के लिए रिस्की है। अब बात करते हैं इंटरनेट के बारे में। अब बात करते हैं इंटरनेट, जो इंटरनेट से थोड़ा अलग है। इंटरनेट, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ये एक प्राइवेट और सिक्योर नेटवर्क है, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है और सिर्फ अथोराइज्ड यूज़र जैसे एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट, फैकल्टी के लिए असेसेबल होता है, यानी ये एक इंटरनल इंटरनेट है। ये इंटरनेट टेक्नोलॉजी जैसे वेब ब्राउज़र और सर्वर यूज़ करते हैं, लेकिन ये लोकल या ऑर्गेनाइजेशनल स्कोप तक रिस्ट्रिक्टेड होता है, यानी बाहर के लोग इसको असेस नहीं कर सकते। नाउ कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ फंक्शनैलिटीज़। अब इसकी फंक्शनैलिटीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरनेट इंस्टीट्यूशन के अंदर इंफॉर्मेशन के सिक्योर शेयरिंग को फैसिलिटेट करता है, जैसे नोटिस या अपडेट्स।
नेक्स्ट आता है रिसोर्स शेयरिंग। ये इंटरनल डाटाबेसेस, पॉलिसीज़ या स्केड्यूल्स तक एक्सेस देता है, जैसे फैकल्टी के लिए इंटरनल गाइडलाइंस। नेक्स्ट आता है कोलैबोरेशंस। ये शेयर्ड ड्राइव्स या पोर्टल्स के थ्रू टीम वर्क सपोर्ट करता है, जैसे ग्रुप प्रोजेक्ट्स के लिए फाइल शेयरिंग। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। ये ERP जैसे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स मैनेज करना। अब इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। इसकी कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ लिमिटेशंस भी हैं, वो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस। सबसे पहली एडवांटेजेस है सिक्योर एक्सेस एंड कस्टमाइजेशन। पहला, सिक्योर और कंट्रोल्ड एक्सेस। इंटरनेट सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक सिर्फ ऑथराइज्ड यूज़र को एक्सेस देता है, जो सिक्योरिटी इंश्योर करता है। दूसरा है इंटरनल कम्युनिकेशन और एफिशिएंसी इन्हांस करता है। इंटरनेट से इंफॉर्मेशन जल्दी और सिस्टमैटिकली शेयर होता है। तीसरा है कस्टमाइजेबल। इंटरनेट को इंस्टीट्यूशन के स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से डिज़ाइन किया जा सकता है, जैसे यूनिवर्सिटी के रिक्वायरमेंट्स। नाउ कम ऑन लिमिटेशंस। सबसे पहली लिमिटेशन है कॉस्ट की। इसको हाई सेटअप और मेंटेनेंस कॉस्ट चाहिए। इंटरनेट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्वर, सॉफ्टवेयर कॉस्टली होता है और रेगुलर मेंटेनेंस चाहिए। नेक्स्ट आता है लिमिटेड टू इंटरनल यूज़र्स। इंटरनेट सिर्फ इंटरनल यूज़र के लिए है, जो एक्सटर्नल कोलैबोरेशन जैसे इंटरनेशनल रिसर्चेस के साथ को रिस्ट्रिक्ट करता है। नेक्स्ट आता है रिक्वायर्स ट्रेनिंग फॉर इफ़ेक्टिव यूज़। तीसरा है ट्रेनिंग की ज़रूरत। इंटरनेट को इफ़ेक्टिवली यूज़ करने के लिए यूज़र को ट्रेनिंग चाहिए, वरना ये अंडर यूटिलाइज्ड हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ एप्लीकेशन इन हायर एजुकेशन में कैसे ये यूज़ होता है। सबसे पहले आता है इंस्टीट्यूशनल मैनेजमेंट के लिए। यूनिवर्सिटीज़ इंटरनेट यूज़ करते हैं एकेडमिक कैलेंडर, नोटिस या फैकल्टी रिसोर्सेज यूज़ करने के लिए, जैसे एग्ज़ाम स्केड्यूल्स ऑनलाइन पोर्टल पे। नेक्स्ट आता है लर्निंग सपोर्ट। लर्निंग सपोर्ट के लिए स्टूडेंट इंटरनेट पोर्टल्स के थ्रू कोर्स मटेरियल या ग्रेड्स असेस कर सकते हैं, जैसे लेक्चर्स, स्लाइड्स या रिजल्ट्स। नेक्स्ट आता है रिसर्च कोलैबोरेशन। रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए फैकल्टी इंस्टीट्यूशन के अंदर रिसर्च डाटा सिक्योरली शेयर करते हैं, ताकि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सेफ रहे। फॉर एग्जांपल, एक यूनिवर्सिटी इंटरनेट पे लेक्चर नोट्स और एग्ज़ाम स्केड्यूल्स होस्ट करते हैं स्टूडेंट के लिए, जो ईजिली असेसेबल होता है। ये था बेसिक्स ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल्स, ऑडियो एंड विजुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डिटेल्ड एंड एडवांस्ड ओवरव्यू। ये ICT टूल इंटरनेट और इंटरनेट हायर एजुकेशन, रिसर्च और कम्युनिकेशन में गेम चेंजर है। इंटरनेट ग्लोबल कनेक्टिविटी और वास्ट रिसोर्सेज देता है, जबकि इंटरनेट सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए परफेक्ट है। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन, ईमेल्स, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उनका कंपैरिजन, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस और फिर लास्ट में करेंगे फ्यूचर ट्रेंड्स। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू डिजिटल कम्युनिकेशन कि डिजिटल कम्युनिकेशन है क्या। इसमें डिजिटल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स ट्रांसमिटिंग इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिकली यूजिंग इंटरनेट और इंटरनेट सपोर्ट वेरियस फॉर्मेट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, ऑडियो एंड वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे ईमेल्स के बारे में, जो ICT इंफॉर्मेशन का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबसे पहले ईमेल्स को अंडरस्टैंड करेंगे। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो यूज़र को मैसेजेस, डॉक्यूमेंट्स या मल्टीमीडिया सेंड और रिसीव करने देता है इंटरनेट या इंटरनेट के थ्रू। ये प्रोटोकॉल जैसे SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ करता है। SMTP मैसेजेस भेजने के लिए और IMAP मैसेजेस एक्सेस और मैनेज करने के लिए, यानी ये एक सिस्टमेटिक तरीका है डिजिटल कम्युनिकेशन का। ये क्लाइंट जैसे जीमेल, आउटलुक या इंस्टीट्यूशनल सर्वर के थ्रू ऑपरेट होता है।
मतलब आप अपना ईमेल अकाउंट इन प्लेटफॉर्म पे यूज़ करते हो या यूनिवर्सिटी के अपने सर्वर से। सबसे पहले इसकी फंक्शंस देखेंगे कि ईमेल्स कैसे यूज़ होते हैं। सबसे पहले मैसेजेस एक्सचेंज करने के लिए कि ईमेल्स का क्या क्या यूज़ है। पहला मैसेज एक्सचेंज, ये ईमेल टेक्स्ट अटैचमेंट्स जैसे पीडीएफ या लिंक्स रेसिपिएंट तक भेज सकते हैं। जैसे आप एक डॉक्यूमेंट या वेबसाइट लिंक शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट आता है स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा स्टोरेज और ऑर्गेनाइजेशन ईमेल मैसेजेस को फोल्डर जैसे इनबॉक्स, सेंड या ड्राफ्ट में स्टोर करता है जो आपको ऑर्गेनाइज्ड रखता है। नेक्स्ट आता है असिनोरियस कम्युनिकेशन। तीसरा असिनोरियस कम्युनिकेशन है, ईमेल डिलेड रिस्पॉन्सेस अलाउ करते हैं अनलाइक रियल टाइम मेथड जैसे फ़ोन कॉल्स, यानी आप अपने टाइम पे रिप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेशन। चौथा है इंटीग्रेशन, ईमेल कैलेंडर जैसे गूगल कैलेंडर या क्लाउड स्टोरेज जैसे गूगल ड्राइव जैसे टूल्स के साथ लिंक होता है जो मल्टीटास्किंग को ईजी बनाता है। अब बात करेंगे हाउ दे अप्लाई इन हायर एजुकेशन में। एकेडमिक कम्युनिकेशन के लिए फैकल्टी लेक्चर नोट्स या असाइनमेंट फीडबैक स्टूडेंट को ईमेल से भेजते हैं। ये डायरेक्ट और डॉक्यूमेंटेड होता है। नेक्स्ट आता है रिसर्च कोलैबोरेशंस। रिसर्च कोलैबोरेशन के लिए रिसर्चर ड्राफ्ट या डाटा ग्लोबल पीयर के साथ ईमेल से शेयर करते हैं जो इंटरनेशनल टीम वर्क को अनेबल करते हैं। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूनिवर्सिटी ऑफिशियल नोटिस या एडमिशन्स डिटेल्स ईमेल से भेजती हैं जैसे एडमिशन ऑफर लेटर्स। फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेसर रिसर्च प्रपोजल फंडिंग एजेंसी को ईमेल करता है जो फॉर्मल और प्रोफेशनल कम्युनिकेशन की एग्जाम्पल है। अब बात करेंगे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस के बारे में। अब ईमेल के एडवांटेजेस देखते हैं। पहला, फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव और असिनोरियस। ईमेल जल्दी मैसेजेस भेजता है, फ्री और फ्लेक्सिबिलिटी देता है क्योंकि आप अपने टाइम पे रिप्लाई कर सकते हो। दूसरा, ये फॉर्मल और डॉक्यूमेंटेड कम्युनिकेशन सपोर्ट करता है। ईमेल्स रिकॉर्ड के रूप में सेव होते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़फुल है। तीसरा, लार्ज फाइल शेयरिंग। ईमेल अटैचमेंट या लिंक्स के थ्रू बड़े फाइल्स शेयर कर सकते हैं जैसे रिसर्च पेपर या प्रेजेंटेशन। अब बात करते हैं लिमिटेशंस के बारे में। पहला है स्पैम, फिशिंग या मालवेयर अटैक्स का रिस्क। अनवांटेड ईमेल्स या फ्रॉडुलेंट लिंक्स सिक्योरिटी थ्रेट्स क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा है मैसेज ओवरलोड। बहुत सारे ईमेल्स आने से एफिशिएंसी कम हो सकती है क्योंकि इंपॉर्टेंट मैसेजेस मिस हो सकते हैं। तीसरा है नॉन वर्बल क्यूज़ का लैक। ईमेल में बॉडी लैंग्वेज या टोन नहीं होती जिससे मिस इंटरप्रिटेशन हो सकता है। नेक्स्ट आता है ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अब बात करते हैं ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में जो रियल टाइम कम्युनिकेशन के पर्पसफुल टूल है। डेफिनेशन, ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की डेफिनेशन समझते हैं। ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब है रियल टाइम वॉइस कम्युनिकेशन जो इंटरनेट या टेलीफोन लाइंस के थ्रू होती है और ग्रुप डिस्कशन को अनेबल करती है बिना फिजिकल प्रेजेंस के, यानी आप एक रूम में ना होकर भी बात कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो और विजुअल कम्युनिकेशन को कंबाइन करता है जो फेस टू फेस इंटरेक्शन अलाउ करता है प्लेटफॉर्म जैसे जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम या गूगल मीट के थ्रू। ये वर्चुअल मीटिंग्स को रियल जैसा बनाता है। दोनों ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग VoIP वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जैसे प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन के लिए। VoIP वॉइस डाटा को इंटरनेट पे भेजता है जो कॉस्ट इफेक्टिव और फास्ट है। नाउ कम ऑन कोर फीचर्स एंड कैपेबिलिटीज़। अब वीडियो और ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फंक्शनैलिटीज़ देखते हैं। पहला, रियल टाइम इंटरेक्शन। ये लाइव डिस्कशन, प्रेजेंटेशन या क्वेश्चन आंसर सेशन सपोर्ट करता है जो इंस्टेंट इंगेजमेंट देता है। दूसरा, स्क्रीन शेयरिंग और कोलैबोरेशन। ये स्लाइड्स, डॉक्यूमेंट्स या वर्चुअल वाइट बोर्ड शेयर करने देता है जो टीम वर्क को इन्हांस करता है। नेक्स्ट आता है रिकॉर्डिंग।
तीसरा, रिकॉर्डिंग, ये सेशंस को आर्चिव करने देता है ताकि बाद में असेस किया जा सके, जैसे लेक्चर रिकॉर्डिंग्स। चौथा है मल्टी पार्टिसिपेंट, ये मल्टीपल यूज़र को डिफरेंट लोकेशन से कनेक्ट करता है, जैसे ग्लोबल वेबिनार्स। अब बात करते हैं एप्लीकेशन इन लर्निंग इन्वायरमेंट। हायर एजुकेशन में ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एप्लीकेशन। वर्चुअल क्लासेस के लिए प्रोफेसर्स जूम के थ्रू रिमोट स्टूडेंट के लिए लेक्चर कंडक्ट करते हैं, जो जोग्राफिकल बैरियर्स को रिमूव करता है। नेक्स्ट आता है रिसर्च मीटिंग्स। रिसर्च मीटिंग्स के लिए ग्लोबल रिसर्च टीम्स माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू कोलैबोरेट करते हैं, जो इंटरनेशनल टीम वर्क को पॉसिबल बनाते हैं। नेक्स्ट आता है वेबिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस। वेबिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस के लिए यूनिवर्सिटीज़ गूगल मीट पे एकेडमिक सेमिनार्स होस्ट करती हैं, जो वाइड ऑडियंस तक पहुंचाते हैं। फॉर एग्जांपल, स्वयं प्रभा पे एक वर्चुअल सेमिनार NEP 2020 इम्प्लीमेंटेशन पे डिस्कस करता है, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रैक्टिकल यूज़ है। नाउ कॉमन एडवांटेजेस। अब ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेजेस देखते हैं। पहला है रिमोट और ग्लोबल पार्टिसिपेशन। ये टाइम और कॉस्ट सेव करता है, क्योंकि लोग ट्रैवल के बिना कनेक्ट हो सकते हैं। इन्हेंसिस इंगेजमेंट, दूसरा इंगेजमेंट इन्हेंस करता है, जो वीडियो में विजुअल क्यूज जैसे फेशियल एक्सप्रेशन और इंटरेक्टिव टूल्स जैसे पोल्स के थ्रू। तीसरा है रिकॉर्डिंग सपोर्ट, ये सेशन को रिकॉर्ड करने देता है ताकि बाद में असिनोरियस असेस किए जा सकें। नाउ कम ऑन चैलेंजेस। अब ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिमिटेशंस डिस्कस करते हैं। पहला, स्टेबल इंटरनेट और कॉम्पैटिबल डिवाइसेस की ज़रूरत। बिना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के सेशन डिसरप्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेक्निकल इश्यूज़। दूसरा, टेक्निकल इश्यूज़ जैसे लोग या ऑडियो ग्लिचेस सेशन को डिसरप्ट कर सकते हैं, जो यूज़र एक्सपीरियंस को इफ़ेक्ट करता है। तीसरा है ऑडियो ओनली कॉन्फ्रेंसिंग में नॉन वर्बल क्यूज़ लिमिटेड होते हैं, जो लॉन्ग वीडियो सेशन में वीडियो फटीग थकान हो सकती है। तो ये था ईमेल, ऑडियो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डिटेल्ड एंड एडवांस्ड ओवरव्यू। ईमेल असोनोरियस और फॉर्मल एजुकेशन के लिए परफेक्ट है, जबकि ऑडियो और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रियल टाइम इंटरेक्टिव कोलैबोरेशन के लिए आइडियल है। आई होप आपको जितना पढ़ाया गया है आपको समझ आ गया होगा। आज के सेशन को हम यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू सेट ऑफ टॉपिक्स। इस वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, और जो स्टूडेंट्स नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में आपको कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा फ्रॉम यूनिट 1 टू यूनिट 10, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके।